ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो ऐसे जिदार लीडर थे कि उन्होंने, मैं कहता हूँ कि सद्दाम हुसैन के बाद जो बड़े लीडर जो गुजरे हैं, जिन्होंने इसराइल और अमेरिका जैसे जो ताकतवर तरीन मुल्क अपने आप को कहलाते हैं, उनको ललकारा है। उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि हमारे पास जो है वो शहादत का एक बड़ा रुतबा है। हम जो है वो काफिरों की हुक्मरानी कबूल नहीं कर सकते। काफ़ी अरसे दराज से जो है वो अमेरिका ने और दूसरे जो ममालिक थे, उन्होंने जो है वो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई हुई थी, और उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो ईरान ने जो है वो सरेंडर नहीं किया अपने आप को। पूरी दुनिया के मुसलमान इस सानिए से गमज़दा भी हैं। बड़ी मोहब्बत थी, एक उनसियत थी जिससे वो गमगीन भी हैं, और उनके लिए, अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए या उनके जो भी इत्तेहादी ममालिक हैं, उनके लिए बड़े गम और गुस्से का शिकार हैं। इसराइल सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, वो एक अरसा दराज से फ़लस्तीन के अंदर भी मज़ालिम का जो है, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो है वो ख़वातीन को, वहाँ के जो है वो बूढ़ों को, किसी को भी नहीं बख्श रहा है। उम्मत मुसलमान के ममालिक, जो अरब ममालिक है, जो वहाँ से पैसे लेके खामोश होके उनको अपनी सरजमीन पेश कर रखी है, अपने जो है वो अड्डे पेश कर रखे हैं कि वहाँ से वो निकलते हैं और हमारे जो है वो मुसलमान किसी भी मुल्क के अंदर हमला कर देते हैं। उनको जो है अपनी बंदरगाहें दे रखी हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, खुदारा आप एक हो जाओ। OIC जो हमारे तमाम मुसलमान ममालिक ने जो है वो इत्तेहादी के साथ तंजीम बनाई गई थी, वो अभी तक खामोश है। इतना बड़ा सानिया हुआ है, इतना जो है फ़लस्तीन के अंदर भी अरसा दराज से जो है मुसलमानों के साथ और बर्बरियत और जुल्म और ज़्यादती हो रही है। उसके बाद अभी ईरान के अंदर भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि उनको जो है वो ठिकाना उनके ऊपर मारा जा रहा है, उनके ऊपर बम गिराया जा रहा है। उनके ऊपर अभी देखा जाए तो तकरीबन 1000 के करीब तादाद पहुँच गई है जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं। अब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है कि सिर्फ जो है वो गैर मुस्लिम अगर कोई मरता है तो उसके लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा होता है कि मुसलमानों की जान क्या जान नहीं है। OIC को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर फ़ौरन हंगामी इजलास किया जाए और उसके ऊपर कोई इस तरह के मामला किए जाएँ ताकि अमन और भाईचारा वाला मामला हो। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जुल्म भी मुसलमान ममालिक पे हो रहा है। अगर आप कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ पे कौन लोग हैं, वहाँ पे भी मुसलमान है। फ़लस्तीन में जाते हैं तो वहाँ पे भी मुसलमान है। लबनान में जाते हैं तो वहाँ पे भी मुसलमान है। उसके अलावा दीगर जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। यहूदियों के ऊपर क्यों जुल्म नहीं होता, ईसाइयों पे क्यों जुल्म नहीं होता? इसकी वजूहत ये है कि वो एक अपने आप एका उन्होंने रखा हुआ है और एक मुस्तहकम जो है वो एक निज़ाम को चला रहा है। इस टाइम पे देखा जाए तो सऊदीया को और दीगर जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं, उनको चाहिए कि जो है वो शाना बाशाना खड़े हुए मुसलमानों को इसके लिए एहतजाज करें। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो कराची के जो है वो अमेरिका के जो कौंसल खाना था, उसके अंदर जो है वो अवाम मुंतशिर होकर, और उन्होंने जब उसके ऊपर एहतजाज करने के लिए वहाँ गए तो उनके अंदर जो है वो कौंसल खाने के अंदर जाके, अमेरिकन कौंसल खाने में उनके गार्डों ने जो है वो खुला स्टेट फायर किए। 38 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसके अंदर एक घर के अंदर एक इंसान का मर जाना, पूरे ख़ानदान के अंदर जो है गमज़दा लहर का दौड़ जाना। तीन हुकूमत ने अभी तक कोई उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है, कोई ऐसे मामलात ना हुए, ताकि अब इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को ही पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है। तो लाज़मी सी बात है, ये जो है देखा जाए सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं एक समाजी कारकुन की हैसियत से इसके ऊपर पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ, एहतजाज भी करता हूँ, हुकूमत सिंध से मुतालबा भी करता हूँ कि इस सानिया के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। 38 लोग कोई मामूली जो तादाद नहीं है, बड़ी तादाद है। अगर आप अमेरिका का कोई एक शेरी भी मार दें तो पूरा अमेरिका यहाँ उठ के आ जाता है, वहाँ के कौंसल खाने उठ के आ जाते हैं। आयतुल्लाह ख़मीनी से मोहब्बत का जो है वो एहतज़ार किया, परफॉर्मेंस थी। उन्होंने हमेशा हक़ के लिए अपना जो है आवाज़ बुलंद किया। उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं किया। लाज़मी इंसान अपने जो है वो अमल से एक मोहब्बत बनाता है, अपने किरदार से एक मोहब्बत बनती है। तो इस टाइम देखा जाए तो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान ममालिक के लोग, मुसलमान ममालिक के हुक्मरान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, और उनके जो लोग हैं, जो अवाम हैं, यकीन करें उनसे इतनी मोहब्बत का इज़हार किया और आप उनके लिए दुआ गो भी हैं। अमेरिका को इस टाइम पे देखा जाए तो सुपर पावर मुल्क कहा जा रहा होता है, उससे एक ईरान जैसे छोटे से ममालिक ने टक्कर लिया, और अब आज जो है वो जो है ईरान भी उसके शाना बशाना खड़ा है। और मुझे इतनी उम्मीद है कि अल्लाह की मदद ईरान के साथ है। और लोग कहते हैं कि ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान का नंबर है, और हमारे जो इस टाइम पे आर्मी चीफ हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप सिर्फ ईरान से निमट जाओ, यही बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास तो आपको बहुत मुश्किल से पहुँचो, और पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने भी मैली निगाह रखी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी दुनिया की बेहतरीन तरीन फोर्सेस खिलाई जाती है। उसको पता है कि अमेरिका, जब ये ईरान एक छोटा सा मुल्क हो के जो है वो इसराइल और अमेरिका को जो है वो नकील डाल सकता है, तो पाकिस्तान एक अल्लाह की तरफ से उसका वजूद ही रमज़ान में आया है। उसको कितनी दुआओं के बाद इसका वजूद हुआ है, और अल्लाह ताला ने उसके एयरफोर्स को, उसकी आर्मी को
अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है, जिस तरह वो अपने जानों का नजराना दे के पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, जो ना वो दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने खानदान को छोड़ के, अपने मुल्क की सलामती के लिए लड़ रहे हैं। मेरी दुआ है पाक अमन वेलफेयर की तरफ से, मैं इंशाल्लाह कुरान खानी भी मेरा है इरादा अभी इनके लिए कराने का, अपने मुल्क की सलामती के लिए, और लंगर का भी मेरा इरादा है, और गरीब लोगों को राशन की तकसीम का भी मैं अभी, वैसे हमारा गाय बाय गाय चल रहा है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान को इस निगाहों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हम काबू कर लें, जिसके अंदर हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है इंडिया है, और उसने अफगानिस्तान जैसे ममालिक को, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने क्या नहीं दिया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तकरीबन 40 साल तक यहाँ पर जो है वो एक मेहमान नवाजी के हिसाब से इनको कबूल किया। आज अगर किसी एक कुत्ते को कोई जो है वो कोई रोटी डाल देता है तो वो पूरी ज़िंदगी वो कुत्ता नहीं भोगता है, और यहाँ 40 साल इनको मेहमान, इनको कारोबार दिया, इनको घर दिया। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए, अगर वो किसी जो है वो दुश्मन ममालिक के साथ मिल के हमारे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये भी एक सरसन जो है वो एहतजाज वाला काम है। हम फिर भी यही चाहेंगे कि अमन और भाईचारा करें, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, भाई ये अगर वो भेग जाता है तो उसके लिए दुआ किया जाए, और अगर उसको हिदायत नहीं मिलती है, हिदायत की दुआ की जाए, अगर हिदायत नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए ये दुआ किया जाए, उसको गरक कर दिया जाए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गरक किया जाए जो मुसलमान से, एक मुसलमान होने के नाते दूसरे मुसलमान से लड़ते हैं, और सपोर्ट जो है वो गैर मुस्लिमों के लेके हमारे मुसलमान ममालिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।